हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने औहर स्थित टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। वहीं इस दौरान प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सहित पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज उन्होंने जिस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया है, उसके दूसरे फेज में करीबन 100 से 150 करोड़ रुपए के बजट से 4 लेन के एक तरफ जहां कन्वेंशन सेंटर, 40 कमरों का होटल, फूड कोर्ट, हेल्थ रिजॉर्ट बनेगा, तो दूसरी तरफ वे साइड एमिनिटीज बनेगा, जिसमें करीबन 200 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2 वर्ष का समय दिया गया है, ताकि तेज गति से कार्य पूरा हो सके। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए डबल इंजन की सरकार के दौरान प्रदेश की संपदा को लुटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में हिमाचल को नीति के तहत 12% फ्री बिजली मिलनी थी, लेकिन आज तक नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर भाजपा नेताओं से केंद्र सरकार के समक्ष ये मांगे रखने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश की जनता द्वारा भाजपा के राजनीतिक षड्यंत्र का करारा जवाब देते हुए भाजपा के 6 उम्मीदवारों व पूर्व विधायकों को घर बिठाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए प्रदेश सरकार तेज गति से विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने का काम करेगी। पहली कोशिश इनकी हुई 29 फरवरी से लेकर तकरीबन 29 मार्च तक सभी विधायक हिमाचल की सीमा के बाहर रहे और 1 महीना तक राजनीतिक षड्यंत्र रचते रहे। मैं हिमाचल की जनता का, देवी देवताओं का और भगवान के आशीर्वाद से हमें फिर 40 सीटें देकर जो 2022 में जनता ने हमें मैंडेट दिया था वहाँ तक पहुँचा दिया। और इस प्रकार की घटना हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुई है और इस घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार षड्यंत्र रचा, हिमाचल प्रदेश की जनता ने उसका मुंह तोड़कर जवाब दिया। जो जनता के वोट पर चुनकर सरकारें आती हैं, उसको नोट के दम से सरकार कराने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में भी की गई है। उसका मुंह तोड़ जवाब हिमाचल की जनता ने दिया। 14 महीने पहले जो 6 विधायक बनकर गए थे, वो आज घर बैठे हैं और जनता ने एक सही समय पर सही निर्णय सुनाया और हमारी सरकार को दोबारा से हिमाचल के हित में, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के हित में और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और अमीर राज्य बनाने की दिशा में हमें आशीर्वाद दिया है। हम जनता के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और इस आशा के साथ कि भारतीय जनता पार्टी भी भविष्य में सकारात्मक भूमिका निभाए। केंद्र में उनकी सरकार है। अपनी सरकार के समय तो जब डबल इंजन की सरकार थे, कुछ ले नहीं आए, बल्कि लेकर नहीं आए। जो हमारी संपदा था उसको भी उन्होंने लुटाया। तो उस संपदा को जहां हमारे लूरी प्रोजेक्ट में, हमारी धौलासिद्ध प्रोजेक्ट में, हमारे सुन्नी प्रोजेक्ट में 12% फ्री पावर हिमाचल प्रदेश की जो नीति थी उसके तहत मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। तो इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप केंद्र सरकार के पास जाकर हिमाचल के हित में कुछ मांगे रखें, जो अगर आप कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं। वो तो अभी तक आपदा से राहत के लिए हमारे को कुछ नहीं दिला सके। तो इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को ठगने का काम किया और जिस प्रकार राजनीतिक रोटियां सीखने का काम किया, अब हमारी सरकार आचार संहिता हटते ही युद्ध स्तर पर हिमाचल के विकास के कार्य करना शुरू कर देगी। इस शिलान्यास में तकरीबन दूसरा फेज जो हमारा, जिसमें हमारे कन्वेंशन सेंटर बनेंगे, 40 कमरों का होटल बनेगा और सब हेल्थ प्रकार का रिजॉर्ट्स बनेगा और परली साइड को, दूसरी साइड को भी 25 बीघा में वे साइड अम्यूनिटीज़ बनेगी। तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपया हम इस पर खर्च करने वाले हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 200 लोगों को यहाँ स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसका मैं शिलान्यास करने आया हूँ और इन्हें टाइमलाइन फिक्स की है कि 2 साल के भीतर करना है। किसान को, गरीब को, जो इस प्रकार के सभी लोगों को इससे छूट दी गई है। जब एक्स MLA अधिकारी, जुडिशियल अधिकारी, MLA अपना बिजली का बिल दे सकते हैं, तो वो फ्री अनुदान क्यों ले?
वो जनता का पैसा है। मैं देख रहा हूँ स्कूलों के इतने बुरे हाल है। नई शिक्षा स्तर जयराम ठाकुर जी ने 5 साल में गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहता हूँ। आज हमारा 5वीं का गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा है और हम गुणात्मक शिक्षा में 18वें स्थान पर चले गए हैं। हेल्थ में हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो ये क्यों हुआ? मतलब मैं अगर पैसे देने लायक हूँ तो जयराम ठाकुर जी ने कहा कि आप भी पैसे मत दीजिए। और कब इन्होंने फ्री बिजली शुरू की? 7वें महीने 2022 में 7वें महीने की। और क्या कहा कि प्रदेश को लूटिए। मैं प्रदेश को लुटा रहा हूँ और 1000 संस्थान खोल दिए और ये कहा कि मैं सारा लुटा रहा हूँ, सिर्फ मुझे कुर्सी दो। मैंने कई बार कहा कि हम कुर्सी के लिए नहीं आए हैं, हम हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और मुझे इसमें फैसले इसलिए करने पड़ रहे हैं कि गरीब गरीब रह रहा है और धनवान बहुत अधिक धनवान बन रहे हैं। अगर हमने बिजली की फ्री सब्सिडी बंद की है तो क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर को क्या ज़रूरत है, क्लास बी कॉन्ट्रैक्टर को क्या ज़रूरत है? मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है? अगर मैं इनकम टैक्स देता हूँ और मैं बिजली का बिल देता हूँ तो मेरे खर्चे में जुड़ेगा और इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। तो सरकार को पैसा दे। तो ये और बिजली बोर्ड जो कंगाली के महीने पर खड़ा है, कंगाल होने की स्थिति में है बिजली बोर्ड, उसको ना सरकार पैसा दे पा रही है ना जनता पैसा दे पा रही है। तो उसको भी तो मजबूत करना है। हम हिमाचल, मैं भी चाहता तो 5 साल ऐसे ही करता कि और उठाते, लेकिन इस दृष्टि से हम आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे। हम हिमाचल प्रदेश को गर्त की ओर ले जाने की नहीं ले जा सकते जब तक सत्ता में हमने रहकर जनता की सेवा में जो अच्छे फैसले को हम करेंगे। और इस फैसले से मेरा मानना है कि जो लोग ये समझते हैं जो इनकम टैक्स दे सकते हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप अपना इनकम टैक्स देने वाले लोग सभी हैं वो अपने आप बिजली का बिल देने की बात करें। इसमें आप थोड़ी सी एक विधायक भी छोड़ रहा है, मंत्री भी छोड़ रहा है, सब छोड़ रहे हैं। जब हम पैसा दे सकते हैं तो क्यों हम 500 और 1000 रुपये का मात्र सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए करें? और मैंने इस प्रकार के कई परिवर्तन किए हैं और भविष्य में हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समृद्धि आए, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बने। जब अमीर राज्य बनेगा तो उसके हाथ में पैसा आएगा। तो हम सब लोग 90% गाँव में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कि अगर आप गाय के गोबर से खेती करोगे, भैंस के गोबर से खेती करोगे, यूरिया का प्रयोग नहीं करोगे तो 40 रुपये किलो कणक खरीदेंगे और 30 रुपये किलो मक्की खरीदेंगे।